अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी पिछली वीडियो से जो मैंने अपलोड करी थी उससे आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो हमारी जो बिगिनर वाली क्लास थी, जो भी बेसिक नॉलेज थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए आपके टॉपिक। अगर आपको उनमें कोई मसला है या कोई कोड में एरर आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज से हम अहम काम स्टार्ट करेंगे, नेविगेशन वगैरह, प्रॉपर स्टाइलिंग, प्रॉपर वेबसाइट हम बनाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम स्टैटिक वेबसाइट के बारे में बताएंगे आपको। मैं स्टैटिक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा और डायनामिक वेबसाइट ही बताऊंगा HTML से कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, तो बूटस्ट्रैप वगैरह सारी चीज़ें आई हैं इसमें कवर हो जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाते हैं नेविगेशन बार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जहाँ से हमने हमारे पिछले वर्क था वहीं से हम काम स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को मैं यहाँ से अभी डिलीट कर देता हूँ। न्यू वर्क स्टार्ट करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। अब हम करते हैं index.html। अब हम यहाँ से नेविगेशन बार बनाएंगे। नेविगेशन बार कैसे बनता है वो हम देखते हैं। नेविगेशन बार यानी कि आपकी वेबसाइट पे नेविगेशन बार ये होते इसलिए बनाते हैं कि आपको एक पेज से दूसरे पेज नेविगेट कर सके, आसानी से नेविगेट कर सके। तो नेविगेशन बार आपको कोडिंग के लिए पहले आपने लिखना होता है नेव का टैग लिखिए और इसी के अंदर आपने नेविगेशन के सारे काम करने होते हैं। नेव के अंदर मैंने क्लास दे दिया हेडिंग का। हेडिंग मतलब मुझे नेव बार के साइड ऊपर नेव बार में मुझे भी हेडिंग यानी कि टेक्स्ट शो करवाना है, टेक्स्ट लिखना है। हम इसमें इमेजेस भी लगा सकते हैं, आइकन भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, ओह सॉरी, अभी फ़िलहाल मैं हाँ टेक्स्ट लगा रहा हूँ। तो ये ऐसे में कंटेनर के अंदर लिखते हैं हेडिंग में H4 का टैग, मैं भी कैपिटल में ले लूँगा। नेविगेशन बार ठीक हो गया, मैंने टेक्स्ट लिख दिया नेविगेशन बार। ये का काम कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं जो हमें नेविगेट करना है किस किस पेजों में। तो हमारा कितने पेजेस हमें बनाने होंगे। तो मैंने 4 पेजेस सोच रखे हैं। होम का पेज, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और अबाउट अस का पेज। तो इसे बनाने के बेहतर है आप वो HRF यानी कि एंकर के टैग से भी बना सकते हैं आसानी, लेकिन लिस्ट में बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में, उससे आसानी होता है कि आपको स्टाइलिंग वगैरह में भी ईज़िली आप वो स्टाइलिंग में कर सकते हैं। तो हम लिस्ट ले लेते हैं, UL का टैग UL
li। अब ul को मैंने क्लास देनी है, ये लिस्ट इस्तेमाल हो रही है किस लेसन में, तो मैं इसको दे रहा हूँ ul क्लास नेव लिंक्स, यानी कि नेविगेशन लिंक्स के लिए मैं इस लिस्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं इसको दे दूँ एंकर का टैग hr, अभी इसको खाली छोड़ रहा हूँ। यहाँ लिख दिया होम का पेज, मैंने li में लिख दिया ये होम का पेज। अभी इसकी जो लिंक है उसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ। 4 होम सर्विसेस अबाउट अस कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया, ये 4 पेज बन गए। ये 4 पेज ब्राउज़र में शो कैसे होते हैं ये भी दिखा दे रहा हूँ आपको। एक मिनट, ये देखें ऐसे करें। अभी इसमें किसी पे भी मैंने लिंक्स नहीं लगाए। अब किसी भी जब भी एंकर का टैग लगाएंगे तो उसका कलर ऐसे ही आएगा। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, बताया था ना, वो बुलेट्स के फॉर्म पे शो होता है। अभी इसे हम पूरा चेंज करेंगे स्टाइलिंग वगैरह के साथ। ठीक हो गया, ये ऐसे शो होगी ब्राउज़र पर। अब इस पर हम लिंक्स लगा देते हैं, जैसे लिंक्स अभी लिंक्स लगा देते हैं। मेरा पेज का नाम है index.html, होम पेज का नाम हो गया। अब इसके बाद मैं पहले ये भी कर लेता हूँ। ये मैं टेक्स्ट लिख के रखा था तो इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा ताकि वो पता चले कि मेरे पेज कौन सा है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। ये देखें, अब यार index.html सर्विस में कर रहे हैं कोई नहीं। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि ये होम का पेज है इसलिए इसी पेज पे रिटर्न कर रहा है, और बाकी किसी में भी मैंने भी लिंक्स लगाए हैं क्योंकि मैंने पेजेस अभी बनाए नहीं है। तो ये मेरा पेज शो हो गया, दिस इज़ होम पेज। अब बात कर लेते हैं आगे की। इसी तरह मैं पहले चारों पेज बना लेता हूँ, ठीक है, आसानी होगी। इसको मैं पहले Ctrl+C कर लेता हूँ। अब 4 पेज बनाता हूँ। services.html यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। about.html यहाँ भी पेस्ट कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट contact.html यहाँ भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके नाम थोड़े चेंजेस कर लेता हूँ। सर्विसेस अब सारों को मैं लिंक्स भी दे देता हूँ अभी। about us contact
कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, ये हो गया सेट। अब इसको हम सारों को लिंक्स दे देते हैं। सर्विसेज, देखिए ये सजेशन दे दिया, हैंड दे दिया, मैं इसे क्लिक कर दूँगा। सर्विस अबाउट का पेज कर दे दिया, कॉन्टैक्ट का पेज कर दे दिया। अब ये यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ, सारों में पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या किया। रिफ्रेश, अब जैसे मैं सर्विसेज पर क्लिक करूँ तो यहाँ आप यूआरएल पे देखिएगा, ये यूआरएल पे और ये है दिस इज सर्विसेज पे, ये मुझे दूसरे पेज पे नेविगेट कर देंगे। ठीक है, अबाउट अस, ये about.html, अबाउट अस का पेज, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट। तो इस तरह आप लिंकिंग करवा सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। ठीक हो गया। यहाँ तक का तो हमारा काम हो गया, नेविगेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। इसको स्टाइल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लिंक है, वो ऑनलाइन लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आपने वो लिंक पेस्ट कर देना है। ये ऑनलाइन लिंक है, ये किसी वेबसाइट से मैंने उठाया है। ये हो गया, यहाँ पर लिंक मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ये मैंने लिंक लगा दिया। किसका ये फ़ॉन्ट ऑसम के लिंक्स होते हैं, ये मैं किसी और का लिंक उठाया हुआ। तो इस तरह ये लिंक लग गया। इसको भी सेट कर लेते हैं, ये लिंक हो गया। इसके साथ आप मैंने एक और एक चीज़ बनाई हुई है पहले से, इसकी स्टाइलिंग, वो मैं आपको डिटेल बता दूँगा कैसे मैंने किया है। इसका स्टाइल मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और एक चीज़ आप ये मैं ऐड करना चाहता हूँ लिस्ट में, वो है हमारा जैसे कि मैं इंडेक्स के पेज पे गया तो जब मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा, अभी पहले वो बाद में कराते तो पहले इसको समझा दूँगा कि ये इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टाइलिंग करी हुई है, style.css आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने style.css की एक्सटर्नल फाइल बनाई है, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट करवा दिया, इंपोर्ट करा दिया। ये style.css से style.css में मैंने क्लास ये जो रिप्रेजेंट करते सारों के लिए स्टार का जो सेलेक्टर एलिमेंट, ये रिप्रेजेंट करता है सारे चीज़ों को, सारी चीज़ें, बॉडी हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ों को ये रिफ़र करता है। ब्रैकेट खोली, बंद कर दी। अब इसे मैंने मार्जिन दे दिया, इसको ये पैडिंग दे दी 0 और बॉक्स साइजिंग दे दी बॉर्डर बॉक्स। ठीक हो गया। अब डॉट बॉडी टेक्स्ट मैंने यहाँ पर इंडेक्स के पेज पे देखें, ये
इस वाले को मैंने दिया था क्लास बॉडी टेक्स्ट डॉट से मैंने बताया, डॉट से आपका CSS क्लास को जो है वो CSS वाली फाइल में क्लास को डिफाइन करता है डॉट। तो इसमें मैंने डिस्प्ले लिखा और उसको मैंने दे दिया फ्लेक्स, ठीक है। इसके बाद मैंने दिया फॉन्ट, अलाइनमेंट दे दी मैंने इसे अलाइन आइटम, यानी कि आपका आइटम जो है वो बॉडी टेक्स्ट वो कैसे शो होगा, यानी कि लेफ़्ट में, राइट में, मिडल यानी सेंटर। तो मैंने सेंटर कर दिया, कंटेंट जस्टिफाई करेगा सेंटर में। बहुत सारी स्टाइलिंग होती है, आप कुछ भी कर सकते हो देख के। मार्जिन टॉप दे दी मैंने, ऊपर से मार्जिन दे दिया 250 px का। अब ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। आ गई नेब, यानी कि नेब की क्लास, नेब का टैग, ये रहा नेब मैंने लिखा और उसको डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स स्पेस अराउंड, यानी ये कंटेंट है वो आपकी स्पेस अराउंड जिसके एट्रीब्यूट दे रहे हैं वो है। अलाइनमेंट दे दी सेंटर, मिन हाइट कर दी, यानी मिनिमम हाइट कर दी इसकी 8 VH या PX भी आप लिख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया। फॉन्ट फैमिली इसको मैंने ये दे दी। डॉट हेडिंग, यानी हेडिंग जी क्लास में डिप में लगाई थी, ये उसका मैंने ये स्टाइलिंग किया है। कलर दे दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस में, लेटर स्पेसिंग दे दी, लेटर के दरमियान स्पेस होगा, लेटर के दरमियान बीच में। फॉन्ट साइज दे दिया। नेम लिंक्स का मैंने यहाँ लगाया था, आप ये देखें लिस्ट में, तो इसको भी यही सब मैंने स्टाइलिंग दे दी। नेम लिंक्स एलाई, जब नेम लिंक्स एलाई करेंगे तो मतलब आप उसके लिस्ट यानी एलाई जो भी एलाई उसकी स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं, और नेम लिंक्स यानी सिर्फ यूएल जो यूएल उसकी बात कर रहे हैं। तो एलाई में मैंने स्टाइल दे दी नन, और जो नेम लिंक्स ए आगे ये उसके जो लिंक लगा हुआ है एंकर का टैग, ये उसके लिए पूरा ये स्टाइलिंग है। तो उसको एंकर के टैग को मैंने वाइट दे दिया। डेकोरेशन, टेक्स्ट की डेकोरेशन, इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन आते हैं नन के अलावा भी, सब में सब जितने भी CSS वाली उसमें अब यहाँ नन लिख सकते हो, और भी बहुत सारी डेकोरेशन, ट्रांसपेरेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं यहाँ। तो मैं यहाँ नन दे दिया जी। लेटर स्पेसिंग दे दी, इनके दरमियान लेटर के दरमियान जो है स्पेस दे दी। फॉन्ट बोल्ड होगा, फॉन्ट साइज ये है, पैडिंग दे दी। ए होवर नॉट डॉट एक्टिव, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ अभी। नेम लिंक्स और ए होवर नॉट, नेम लिंक्स तो आपको पता चलेगा ये क्लास है। ए का मतलब एंकर का टैग, होवर मतलब ये कि आप जैसे ही अपने माउस इसके ऊपर लेकर जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखें क्रॉस का साइन आ रहा है, ये होवर इफेक्ट इसे कहते हैं, ये होवर इफेक्ट इसे कहते हैं। तो होवर इफेक्ट को मैंने नहीं रखा है एक्टिव, और बैकग्राउंड कलर कर दिया है लाइट ग्रीन, लाइट सी ग्रीन। डॉट एक्टिव से मतलब ये कि आप जिस पेज में जाओगे, जैसे आपने सर्विसेज पेज में गए तो उसका पेज जो है उसके जो टेक्स्ट है वो एक्टिव रहेगा, यानी वो एक्टिव रहेगा बाकी टेक्स्ट के अलावा। जब ये एक्टिव यानी नहीं रहेगा तो इसमें ये कलर होगा बैकग्राउंड, और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो कलर ये होगा। ठीक हो गया, ये अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ें वो कर दूँ, ये मैंने एंकर के टैग के अंदर क्लास दिया एक्टिव का, ये होम के पेज में होगा। अब ये मैं क्लास कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ सर्विसेज वाले पेज पर आता हूँ, सर्विसेज में देता हूँ।
सर्विसेज पे दे दिया। अबाउट के पेज पे आता हूँ तो अबाउट वाले में दे देता हूँ और कांटेक्ट के पेज में आता हूँ तो कांटेक्ट का दे देता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। स्टाइलिंग मैंने सारी कर दी। बाकी ये जो लिंक्स में बाकी ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से कॉपी करके आप आसानी से CSS अप्लाई कर सकते हैं। सर्वर में लिंक लगा देता हूँ। ठीक हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं। ब्राउज़र 1 मिनट। ये सबको नहीं, ये अबाउट ही रखता हूँ। कॉन्टेक्ट अबाउट सर्विसेज और इसको मैं आ जाता हूँ। कंट्रोल एस किया, मैं इसको हटाता हूँ। इसको रिफ्रेश किया, ब्राउज़र पर आते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा। ये मैं जब वो होवर इफेक्ट में बता रहा था, जब आपका माउस यहाँ जाएगा तो उसका कलर दूसरा होगा और जब जिस पेज पे खड़े होंगे उसका कलर चेंज होगा। तो ये हो गया, ठीक हो गया। जैसे मैं अब सर्विसेज पे आया तो ये सर्विसेज के लिए ये आ गया। अबाउट पर आया तो ये अबाउट का हो गया। कांटेक्ट पे आया तो ये कांटेक्ट, और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें जैसे। तो इस तरह आप नेविगेशन बार बना सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दूसरों तक शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।